Good evening, students. Welcome to English classes. Today we will learn about present continuous. Second tense of present in grammar. Present का second tense, present continuous. आज सीखते हैं grammar में. So let's start. What is the rule of present continuous tense? This is the rule. ये rule है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है. Subject plus is, am, are. Read first form of the verb. ing, object. डेफिनेशन क्या है इसकी? हिंदी में कहते हैं रही है रहा है में खत्म होता है टेंस. जैसे रही है, रहा है, कर रहा हूँ, जा रहे हैं, खेल रहे हैं. हिंदी में सेंटेंस इसमें खत्म होता है. लेकिन इंग्लिश में डेफिनेशन ये है. दिस टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. ये टेंस बताता है कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, चल रहा है. गोइंग ऑन यानी चल रहा है या हो रहा है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है इसकी. ये डेफिनेशन नोट करो एक बार. All right. अरे बच्चे Let's frame the sentences. सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. आई के साथ एम यूज किया जाता है, तो बताइए. आई एम वर्किंग. शी इज राइटिंग अ लेटर. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज, जैसे ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, व्हाटएवर. आई के साथ एम, वी फर्स्ट आई एन जी. आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इज और वर्ब में आई एन जी, वी फर्स्ट. शी इज राइटिंग ए लेटर, वो लेटर लिख रही है. ही इज सिंगिंग, वो गाना गा रहा है. इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. और वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर यूज किया जाएगा. दे आर प्रैक्टिसिंग, वे प्रैक्टिस कर रहे हैं. यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो. और वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं. इस तरह से सेंटेंस बनेंगे इसमें. आई के साथ एम, वी फर्स्ट, आई एन जी. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस के साथ इज, वी फर्स्ट, आई एन जी. और वी, यू, दे प्लूरल के साथ आर, वी फर्स्ट, आई एन जी. एक बार फिर से देखते हैं. आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, वर्क प्लस आई एन जी. शी इज़ राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही है. ही इज़ सिंगिंग, वो गाना गा रहा है. इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है. दे आर प्रैक्टिसिंग, वे अभ्यास कर रहे हैं. यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो. वी आर लर्निंग इंग्लिश, हम इंग्लिश सीख रहे हैं. इस तरह से इन सेंटेंस को आप फ्रेम करेंगे. ये सेंटेंस एक बार देख लो अच्छी तरह से, फिर मैं रिपीट करता हूँ दोबारा आगे. ऑल राइट, चलो कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसके.
आई एम कॉलिंग हर, मैं उसे बुला रहा हूँ. कॉलिंग, आई एम कॉलिंग हर. जैसा आपने ये कहा रीटा इज डांसिंग, रीटा डांस कर रही है. रीटा इज डांसिंग. माई फ्रेंड इज प्लेइंग, माई फ्रेंड इज प्लेइंग, मेरा दोस्त खेल रहा है. इस तरह से आप सेंटेंस यूज करेंगे. मेरे सामने कहा प्लूरल में जाते हैं आप. चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस. चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस. चाइल्ड होता है एक बच्चा, और दो या दो से ज़्यादा बोलेंगे चिल्ड्रन. चिल्ड्रंस नहीं बोलेंगे, चिल्ड्रन बोलेंगे. ये खुद एक प्लूरल है. चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे हैं. मेक अ नॉइस, शोर मचाना. पीपल आर अटेंडिंग अ पार्टी, लोग पार्टी अटेंड कर रहे हैं. पीपल आर अटेंडिंग अ पार्टी, उसको कभी पीपल्स नहीं बोलते, पीपल ही बोले जाएंगे. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में एस नहीं यूज़ किया जाता, वो खुद प्लूरल होते हैं. सिंपल केस, स्पेशल केसेस में वहाँ एस लगता है जब आप पोस्ट ऑफ स्ट्रोक एस लगाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे. आई एम कॉलिंग हर, मैं उसे बुला रहा हूँ. रीटा इज़ डांसिंग, रीटा डांस कर रही है. माई फ्रेंड इज़ प्लेइंग, मेरा दोस्त खेल रहा है. चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर मचा रहे हैं. पीपल आर अटेंडिंग अ पार्टी, लोग पार्टी अटेंड कर रहे हैं. इनको नेगेटिव बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज़, एम, आर, उनके साथ आपको नॉट लगा देना है. कैसे, देखिए बहुत सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है. आई एम नॉट कॉलिंग हर, मैं उसे नहीं बुला रहा. सिंपल सी चीज़. एम के बाद नॉट आ गया. वही काम यहाँ भी करेंगे. रीटा इज़ नॉट डांसिंग, रीटा डांस नहीं कर रही. फिर माई फ्रेंड इज़ नॉट प्लेइंग, मेरा दोस्त खेल नहीं रहा है. चिल्ड्रन आर नॉट मेकिंग अ नॉइस, बच्चे शोर नहीं मचा रहे. पीपल आर नॉट अटेंडिंग अ पार्टी, लोग पार्टी नहीं अटेंड कर रहे हैं. बहुत सिंपल सी चीज़ है. सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, सेंटेंस नेगेटिव में टर्न हो जाएगा. इसको देख लीजिए एक बार. आई एम नॉट कॉलिंग हर, इस तरह से आप दूसरे सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे आपने कहा आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ. शी इज़ नॉट कमिंग, वो नहीं आ रही है. द ट्रेन इज़ नॉट रनिंग, गाड़ी चल नहीं रही है. ठीक है. इट्स नॉट रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश नहीं हो रही है. विशाल इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, विशाल लेटर नहीं लिख रहा है. चिल्ड्रन आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, बच्चे क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं. द टीचर इज़ नॉट टीचिंग, टीचर नहीं पढ़ा रहा है. ठीक है, इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को टर्न कर सकते हैं. हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना. चलिए दूसरे सेंटेंस देखते हैं. इसको इंटेरोगेटिव में कैसे टर्न करना है, इसका रूल क्या है. तो आप नेगेटिव का रूल करेंगे तो बस इज़ के बाद नॉट, एम के बाद नॉट और आर के बाद नॉट, ये होगा नेगेटिव रूल. सब्जेक्ट प्लस इजंट, एंट, आंट, वी फर्स्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट. इस तरह से करेंगे. इंटेरोगेटिव में रूल क्या है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी. हेल्पिंग वर्ब में क्या है, इज़, एम, आर, फिर सब्जेक्ट, फिर आएगा वी फर्स्ट, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क.
सवाल पूछने के लिए, क्या के लिए, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाएगा। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो क्या के लिए एम आई से पहले यूज़ होगा, एम आई प्लेइंग। इज शी कुकिंग, क्या वो खाना बना रही है, इज शी कुकिंग। इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है। इज योर फ्रेंड वॉचिंग अ मूवी, क्या आपका दोस्त फिल्म देख रहा है। वही काम यहाँ पर आप आर के साथ करेंगे। आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं। आर यू ट्रैवलिंग, क्या आप ट्रैवल कर रहे हो। आर दे गोइंग टू शिमला, क्या वे शिमला जा रहे हैं। तो प्लूरल से पहले आर यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट से पहले, वी यू दे से पहले आर। एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ। इज शी कुकिंग, क्या वो खाना बना रही है। इज मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है। इज योर फ्रेंड वॉचिंग अ मूवी, क्या आपका दोस्त फिल्म देख रहा है। आर यू वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं। आर यू ट्रैवलिंग, क्या तुम ट्रैवल कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो। आर दे गोइंग टू शिमला, क्या वे शिमला जा रहे हैं। यह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इज एम आर देन सब्जेक्ट वी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। लिखते वक्त इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर डालना है। हैव अ लुक। जब इनको डब्ल्यू एच फैमिली के साथ यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे आपने कहा व्हाट एम आई प्लेइंग, व्हाट मैं क्या खेल रहा हूँ। और जब आप पूछते हो व्हाट इज शी कुकिंग, व्हाट इज शी कुकिंग, क्या बना रही है। वाई इज मोहन प्लेइंग, मोहन क्यों खेल रहा है। विच मूवी इज योर फ्रेंड वॉचिंग, विच यानी कौन सा, आपका दोस्त कौन सी फिल्म देख रहा है। विच मूवी इज योर फ्रेंड वॉचिंग, उसी तरह यहाँ करेंगे। वेयर आर वी वर्किंग, हम कहाँ काम कर रहे हैं। वाई आर यू ट्रैवलिंग, आप यात्रा क्यों कर रहे हो। When are they going to Shimla? When are they going to Shimla? वे शिमला कब जा रहे हैं। तो डब्ल्यू एच फैमिली के साथ आप इसको इस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये है आपका डब्ल्यू एच फैमिली के साथ कंटिन्यूस टेंस इंटेरोगेटिव फॉर्म में। इसको आपको इस तरह से इस्तेमाल करना है। एक बार इसको देख लीजिए।
वॉट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ. वॉट इज शी कुकिंग, वो क्या पका रही है. वाई इज़ मोहन प्लेइंग, मोहन क्यों खेल रहा है. विच मूवी इज़ योर फ्रेंड वॉचिंग, आपका दोस्त कौन सी फिल्म देख रहा है. वेयर आर वी वर्किंग, हम कहाँ काम कर रहे हैं. वाई आर यू ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल क्यों कर रहे हो, यात्रा क्यों कर रहे हो. वैन आर दे गोइंग टू शिमला, वे शिमला कब जा रहे हैं. ठीक है, तो दिस इट वॉज योर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसको एक बार रिवाइज करेंगे. शुरू से कैसे करेंगे आप, इसलिए मैंने बताया. रूल क्या है कि डेफिनेशन, रूल तो ये है इसका सिंपल में, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वी फर्स्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट. और डेफिनेशन क्या है, दिस टेंस टेल्स अस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट. ये टेंस बताता है कि प्रेजेंट में काम हो रहा है, चल रहा है. गोइंग ऑन, चल रहा है, हो रहा है. जैसे इस सेंटेंस को ले लेते हैं हम, इनको सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव में टर्न कर लेते हैं एक बार. आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ. शी इज़ कुकिंग, वो खाना बना रही है. मोहन इज़ प्लेइंग, मोहन खेल रहा है. माई फ्रेंड, योर फ्रेंड इज़ वॉचिंग मूवी, आपका दोस्त फिल्म देख रहा है. वी आर वर्किंग, हम काम कर रहे हैं. यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल कर रहे हो. दे आर गोइंग शिमला, वे शिमला जा रहे हैं. उनको नेगेटिव में टर्न करते हैं. आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ. शी इज़ नॉट कुकिंग, वो खाना नहीं बना रही है. मोहन इज़ नॉट प्लेइंग, मोहन नहीं खेल रहा है. योर फ्रेंड इज़ नॉट वॉचिंग अ मूवी, आपका दोस्त फिल्म नहीं देख रहा है. वी आर नॉट वर्किंग, हम काम नहीं कर रहे हैं. यू आर नॉट ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल नहीं कर रहे हो. दे आर नॉट गोइंग शिमला, वे शिमला नहीं जा रहे. इंटरोगेटिव में एम आई प्लेइंग, क्या मैं खेल रहा हूँ. इज शी कुकिंग, क्या वो खाना पका रही है. इज़ मोहन प्लेइंग, क्या मोहन खेल रहा है. इज़ योर फ्रेंड वॉचिंग अ मूवी, क्या आपका दोस्त फिल्म देख रहा है. आर वाले सेंटेंस, आर वी वर्किंग, क्या हम काम कर रहे हैं. आर यू ट्रैवलिंग, क्या आप ट्रैवल कर रहे हो. आर दे गोइंग टू शिमला, क्या वे शिमला जा रहे हैं. इस तरह से. पूरी ग्रामर में प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस दोनों सबसे सिंपल टेंस है, और थोड़ा सा ध्यान देने की बात है. आप थोड़े से वोकैब देख लेते हैं, कुछ नए वर्ड्स जो आपके काम आएंगे आगे. पहला वर्ड आपके सामने है स्प्लेंडिड. स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, को आप बोलते हैं ब्रिलियंट. ब्रिलियंट, या फिर आप कह सकते हैं मैग्निफिसेंट. मैग्निफिसेंट भी होता है शानदार. मैग्निफिसेंट, ठीक है. जैसे आपको सेंटेंस यूज करना है, हिज परफॉर्मेंस वॉज स्प्लेंडिड इन यस्टरडेज मैच, ठीक है. या फिर इन लास्ट मैच. हिज परफॉर्मेंस वॉज स्प्लेंडिड इन लास्ट मैच. स्प्लेंडिड, शानदार. लास्ट मैच यानी पिछले मैच में उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी. हिज परफॉर्मेंस वॉज स्प्लेंडिड इन लास्ट मैच, पिछले मैच में उसकी परफॉर्मेंस शानदार थी. एलेबोरेट. एलेबोरेट का मतलब होता है टू डिस्क्राइब, व्याख्या करना, वर्णन करना, डिटेल में बताना कोई चीज़. जैसे मैं कहता हूँ द टीचर इज़ एलेबोरेटिंग द लेसन. टीचर पाठ की व्याख्या कर रहा है, बता रहा है. और कोई आपको कहता है यू हैव टू एलेबोरेट दिस स्टैंजा. इस गद्यांश की आपको व्याख्या करनी है. यू हैव टू एलेबोरेट दिस स्टैंजा, ठीक है. और कोई आपको कहता है एलेबोरेट द स्टोरी. स्टोरी की व्याख्या करो, कहानी की. एलेबोरेट द स्टोरी, तो एलेबोरेट टू डिस्क्राइब, डिटेल में बताना, ठीक. या कोई आपसे कहता है कोई घटना है, इंसिडेंट है,
एलेबोरेट द इंसिडेंट, घटना का वर्णन करो, एलेबोरेट। थर्ड वर्ड है आपके सामने रायंट। स्माइलिंग या फिर चीयरफुल, मुस्कुराता हुआ, खुशनुमा, रायंट। जैसे आप कहोगे शी हैज़ अ रायंट फेस, उसका चेहरा बहुत मुस्कुराहट भरा है, खुशनुमा है, खुश मिजाज है। शी हैज़ अ रायंट फेस, ठीक है। और किसी को आप कहते हो यू शुड बी रायंट ऑलवेज, आपको हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। यू शुड बी रायंट ऑलवेज, ठीक। और यूँ कह सकते हैं आप यू शुड ग्रीट समवन विद अ रायंट फेस, किसी को ग्रीट करो, स्वागत करो तो स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए। यू शुड ग्रीट समवन विद अ रायंट फेस, ये कहेंगे रायंट। चौथा वर्ड देख लीजिए निगार्ड। निगार्ड मतलब माइजर, कंजूस। वी शुड नॉट बी निगार्ड, हमें कंजूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डोंट बी निगार्ड, कंजूस मत बनो, डोंट बी निगार्ड, ये बोलेंगे आप। निगार्ड यानी कंजूस, माइजर। फिफ्थ वर्ड है आपके सामने टेंटलाइजिंग। टेंटलाइजिंग यानी एंटाइसिंग, ललचाने वाला, लुभाने वाला। जैसे आप कहते हो द कंपनी गेव हिम ए टेंटलाइजिंग ऑफर, कंपनी ने उसको बहुत लुभाने वाला ऑफर दिया। द कंपनी गेव हिम टेंटलाइजिंग ऑफर, ठीक है। और जैसे आप कहते हो इट वॉज अ टेंटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम, ये उसके लिए बहुत ललचाने वाला अवसर था। इट वॉज अ टेंटलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिम। इस तरह से आप इन वर्ड्स को सेंटेंस में फ्रेम करेंगे। स्प्लेंडिड, ब्रिलियंट, मैग्निफिसेंट, शानदार, विलक्षण, अद्भुत, बहुत ही अच्छे से बोलते हैं स्प्लेंडिड। एलेबोरेट, डिस्क्राइब, टू डिस्क्राइब, व्याख्या करना। रायंट, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, खुश मिजाज। निगार्ड, माइजर, कंजूस। टेंटलाइजिंग, एंटाइसिंग, ललचाने वाला, लुभाने वाला। इन वर्ड्स को एक बार देख लीजिए आप। सो दीज वर 5 वर्ड्स, ये 5 शब्द थे, 5 वोकैब आपको यूज़ करना है और अपने आप खुद के सेंटेंस बनाने हैं। एटलीस्ट 2 sentences यू हैव टू फ्रेम, एटलीस्ट 2 sentences ईच फ्रॉम दीज वर्ड्स। हर एक शब्द के 2-2 सेंटेंस अपने आप से बनाने हैं, डिफरेंट सेंटेंस। अब आपको 5 idioms में करा रहा हूँ, मुहावरे, वो देख लीजिए। फर्स्ट आपके सामने है अबव बोर्ड, या फिर इसको आप बोल सकते हो इसका मतलब होता है ऑनेस्ट। अबव बोर्ड, या फिर आप कहते हो फेयर एंड स्क्वायर, या तो अबव बोर्ड या फिर फेयर एंड स्क्वायर, मतलब ऑनेस्ट, ईमानदार। कैसे बोलेंगे आप? ही इज़ एन अबव बोर्ड ऑफिसर, वो ईमानदार ऑफिसर है। या ही इज़ अ फेयर एंड स्क्वायर ऑफिसर, फेयर एंड स्क्वायर ऑफिसर है।
या फिर दूसरा सेंटेंस, वी शुड बी अबव बोर्ड इन आवर जॉब। इसी सेंटेंस को, वी शुड बी अबव बोर्ड इन आवर जॉब, वी शुड बी फेयर एंड स्क्वायर इन आवर जॉब। हमें अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए, ये बोलेंगे, ठीक है। या फिर किसी को आप सजेस्ट कर सकते हो, बी अबव बोर्ड इन योर जॉब, बी फेयर एंड स्क्वायर इन लाइफ। इस तरह से आप इस ईडियम को यूज़ करेंगे, अबव बोर्ड, फेयर एंड स्क्वायर। इससे एक एक सेंटेंस बनाना है आपको। गुड फॉर नथिंग, नेक्स्ट ईडियम है गुड फॉर नथिंग, यानी यूजलेस, बेकार, किसी काम का नहीं। जैसे आप कहते हो, दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग फॉर मी, ये किताब तो मेरे लिए बेकार है। किसी पर्सन के लिए कहेंगे, ही इज़ ए गुड फॉर नथिंग फेलो फॉर हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस के लिए किसी काम का नहीं, ही इज़ गुड फॉर नथिंग फेलो फॉर हिज ऑफिस, ठीक। और जैसे आपने कहा, इट वॉज अ गुड फॉर नथिंग जॉब फॉर हिम, वो जॉब उसके लिए बेकार की थी, काम की नहीं थी। इट वॉज अ गुड फॉर नथिंग जॉब फॉर हिम, इट वॉज अ गुड फॉर नथिंग जॉब फॉर हिम, वो उसके लिए बेकार काम था। तो गुड फॉर नथिंग यानी यूजलेस, बेकार। हेल एंड हार्टी, हेल एंड हार्टी यानी हेल्दी, स्वस्थ, सेहतमंद। एवरीवन वांट्स टू बी हेल एंड हार्टी, हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है। एवरीवन वांट्स टू बी हेल एंड हार्टी। या फिर यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली टू बी हेल एंड हार्टी, स्वस्थ रहने के लिए आपको रोज़ कसरत करनी चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज रेगुलरली टू बी हेल एंड हार्टी, टू बी यानी होने के लिए, बनने के लिए। और ऑलवेज बी हेल एंड हार्टी, हमेशा स्वस्थ रहो, ऑलवेज बी हेल एंड हार्टी, ठीक है। जैसा आप और किसी के बारे में कह सकते हैं, अ फ्यू डेज अर्लियर ही वॉज इल, कुछ दिन पहले वो बीमार था, बट नाउ ही इज़ हेल एंड हार्टी, लेकिन अब वो ठीक है, स्वस्थ है। तो हेल एंड हार्टी यानी हेल्दी। नेक्स्ट ईडियम आपके सामने है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का क्या मतलब होता है? टू बी अलर्ट, चौकन्ना रहना, होशियार रहना। जैसे आप कहते हो, आवर सोल्जर्स आर ऑन द बॉल एट द बॉर्डर्स, बॉर्डर्स पर हमारे सोल्जर्स हमेशा अलर्ट रहते हैं। आवर सोल्जर्स आर ऑन द बॉल एट द बॉर्डर्स, ये बोलेंगे आप। और वी शुड बी ऑन द बॉल वाइल डूइंग आवर ड्यूटी, अपना काम करते वक्त हमें अलर्ट रहना चाहिए। वी शुड बी ऑन द बॉल वाइल डूइंग आवर ड्यूटी, ऑन द बॉल यानी अलर्ट रहना, ठीक है। और यूँ भी कह सकते हैं आप, बी ऑन द बॉल ऑलवेज, हमेशा अलर्ट रहो, बी ऑन द बॉल ऑलवेज। लास्ट ईडियम आपके सामने टॉप ब्रास। टॉप ब्रास यानी कि हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, यानी कि ऊंचे दर्जे का मिलिट्री ऑफिसर, ऊंचे रैंक का। टॉप ब्रास सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? जैसे आपने कहा, आई वॉन्ट टू बी अ टॉप ब्रास इन द आर्म्ड फोर्सेस, मैं सेना में ऊंचे दर्जे का ऑफिसर बनना चाहता हूँ।
आई वॉन्ट टू बी ए टॉप ब्रास इन द आर्म फोर्सेज, या आप कैसे कह सकते हो ही इज़ ए टॉप ब्रास इन द आर्मी, वो ऊंचे दर्जे के ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है सेना में. ही इज़ अ टॉप ब्रास इन द आर्मी, ये कहेंगे टॉप ब्रास, ही इज़ अ टॉप ब्रास इन द आर्मी. इस तरह से आप इस ईडियम को यूज़ करेंगे, टॉप ब्रास, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर. ये 5 ईडियम है, इनको देखिए दोबारा. अबव बोर्ड यानी कि ऑनेस्ट, ईमानदार, इसको आप फेयर एंड स्क्वायर भी कहते हैं. अबव बोर्ड या फेयर एंड स्क्वायर. गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, बेकार. हेल एंड हार्टी, हेल्दी. ऑन द बॉल, टू बी अलर्ट, चौकन्ना रहना. टॉप ब्रास, हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर, ऊंचे दर्जे का सैन्य अधिकारी. हैव अ लुक. Now, Now let's learn how to present daily routine in a proper manner. आपको अपने डेली रूटीन कैसे बताना है अच्छे तरीके से. स्टार्ट आप कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन. पर्टिकुलरली आपको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कहना पड़ता है, लेकिन ग्रीटिंग्स ऑफ द डे में पूरे दिन का ग्रीटिंग्स आ जाती है, इसलिए आप बोलेंगे आज से ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. फिर उसके बाद स्टार्ट करना है आपको, आई एम टेलिंग यू माई डेली रूटीन. और डेली रूटीन सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया जाता है. इतने बजे उठता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ऐसे ही. स्टार्ट आप कैसे करेंगे? इसके बाद ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, आई एम टेलिंग यू माई डेली रूटीन. आई आई गेट अप एट 5 AM. वेकअप होता है जागना और गेट अप होता है उठना. वैन यू गेट आउट ऑफ द बेड, तो यू हैव टू यूज़ गेट अप. जब बिस्तर से बाहर आते हैं तो गेट अप यूज़ करेंगे. आई गेट अप एट 5 AM. आई फ्रेशन अप, फ्रेश होते हो. फिर अगर आप घूमने जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो फॉर अ वॉक, या आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग. आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग. स्ट्रॉलिंग होता है टहलना. आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग. अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आई टेक एक्सरसाइजेज. ठीक है, स्टार्ट ऐसे करेंगे आप. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, आई गेट अप एट 5 AM. आई फ्रेशन अप. आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग. बार बार में एंड देन ये लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे एक सीक्वेंस में लेके चलो इनको. ठीक है, आई गेट अप एट 5 AM. आई फ्रेशन अप. आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग. या आई टेक एक्सरसाइजेज, ये बोल सकते हैं. आई टेक सम लाइट एक्सरसाइजेज. अगर आप जिम जाते हैं तो आई गो टू जिम टू टेक एक्सरसाइजेज. आई गो टू जिम टू टेक एक्सरसाइजेज, ये बोलेंगे आप. ठीक है. अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है जब आप वापस आते हैं? आई हैव बाथ या आई टेक बाथ, मैं नहाता हूँ. आई हैव बाथ, ये बोलेंगे आप. ठीक है. आई गेट अप एट 5 AM. आई फ्रेशन अप. आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग. आई हैव बाथ. इस तरह से.
आई हैव ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ कहेंगे। अगर आप चाय के साथ लेते हो आई हैव ब्रेकफास्ट, कहेंगे आप आई हैव ब्रेकफास्ट विद अ कप ऑफ टी, एक कप चाय के साथ। आई हैव ब्रेकफास्ट विद ए कप ऑफ टी, इसको ब्रेकफास्ट बोलेंगे, ब्रेकफास्ट नहीं बोलना, ब्रेकफास्ट विद ए कप ऑफ टी। ठीक, उसके बाद क्या होता है ब्रेकफास्ट के बाद, आई आई गेट रेडी फॉर माई क्लास, अगर आप स्टूडेंट है तो आई गेट रेडी है तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर माई क्लास, आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस, अगर आप ऑफिस जाते हो गेट रेडी यानी तैयार होना, तो आई गेट रेडी फॉर माई क्लास, आई गेट रेडी फॉर माई ऑफिस। ठीक है, और आप कितने टाइम पे क्लास अटेंड करते हैं वहाँ बताएंगे आप। आई अटेंड माई क्लास फॉर 2 hours 9 AM to 11 AM, या आई गो टू ऑफिस एट 9 AM। आई हैव लंच एट 1 PM, 1 बजे मैं लंच करता हूँ। आई हैव लंच एट 1 PM, कोई 2 बजे भी करता है, कोई 1:30 बजे भी करता है, तो आप टाइम मेंशन कर देना। आई हैव लंच एट 1:30 PM, आई हैव लंच एट 2 PM, ऐसे करके। ठीक है, फिर लंच के बाद क्या होता है, अगर आप घर पे रहते हैं और थोड़ी देर के लिए सोते हैं तो आई टेक अ शॉर्ट नैप एट नून, एट नून है दोपहर को। आई टेक अ शॉर्ट नैप एट नून, दोपहर को मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ। आई थोड़ी देर के लिए सोना होता है शॉर्ट नैप, स्लीप अलग चीज़ होती है। आई टेक अ शॉर्ट नैप एट नून, तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे इसको, दोपहर तक का रिड्यून है आपका इस तरह से। स्टार्टिंग मॉर्निंग में किया आपने, आई गेट अप एट 5 AM, आई फ्रेशन अप, आई गो फॉर स्टॉलिंग या आई टेक एक्सरसाइज। फिर आई गेट रेडी, आई हैव बाथ, I have breakfast with a cup of tea. I get ready for my office, for my class, whatever. I have lunch at 1 PM. I take a short nap at noon. अगर आप ऑफिस में हैं तो आप कहते हैं I have lunch at 1 PM. फिर लंच के बाद कह सकते हैं आप after having lunch I start working again. तो दोबारा काम करना शुरू करता हूँ। After having lunch I start working again. ये बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लो। जब आप घर वापस आते हैं शाम को, आई कम बैक होम एट 6 PM, ये बोलेंगे आप, आई कम बैक होम एट 6 PM। आई फ्रेशन अप एंड हैव अ कप ऑफ टी, फ्रेश होते हो और एक कप चाय पीते हो। आई कम बैक होम एट 6 PM, आई फ्रेशन अप एंड हैव अ कप ऑफ टी। फिर जैसे आप टीवी देखते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई वॉच टी वी फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए मैं टी वी देखता हूँ। आई वॉच टी वी फॉर सम टाइम। डिनर कितने बजे होता है आपका, बोलेंगे इसमें
I have dinner at 8 PM, कोई 9 PM होता है, किसी का 10 PM होता है, टाइम आप मेंशन कर देना. I have dinner at 8 PM या I have dinner at 9 PM, 9:30, 10, whatever. इसके बाद अगर आप जब सोने जाते हैं, स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं देर तक, वो ये कह सकते हैं आफ्टर हैविंग डिनर आई डू माई लेट नाइट स्टडी. देर तक पढ़ता हूँ, आई डू माई लेट नाइट स्टडी. या फिर अगर आप सोने जाते हो तो आप क्या कहोगे, आई गो टू बेड. आई गो टू बेड ये बोलेगा, आई गो टू बेड, इस तरह से. और जब फिनिश करोगे, दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे, थैंक यू ये बोलना है. दिस इज़ हाउ, इस तरह से, दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे, थैंक यू. इस तरह से आपको डेली रूटीन मेंशन करना है, एक सीक्वेंस मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आज स्टार्ट करेंगे आप गेट से, मॉर्निंग से. ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. आई गेट अप एट 5 AM, आई फ्रेशन अप, आई गो फॉर स्ट्रॉलिंग या आई टेक एक्सरसाइजेज, आई कम बैक होम, आई हैव बाथ, आई हैव ब्रेकफास्ट विद ए कप ऑफ टी, I get ready for my class. I attend my class from 9 AM to 11 AM. I go back home. I have lunch at 1 PM. I have a short nap. I have a short nap at noon. I watch TV for some time. अगर आप खेलने जाते हैं तो I go to play in the park with my friends. I go to play in the park with my friends. I come back home. I have dinner at 8 PM. I watch TV for some time. At 11 PM, I go to bed. This is how I spend my day. Thank you. इस तरह से आपको एक सीक्वेंस में लेके चलना है. बार बार आफ्टर दैट, देन इस तरह यूज नहीं करना है. बहुत से स्टूडेंट्स आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट ये बोलते रहते हैं, वो गलत है. एक वर्ड को एक ही बार बोलो, बार बार रिपीट मत करो, ठीक है. बीच में कहीं आप डाल सकते हो एक, लेकिन नॉर्मली आप इसी तरह लेके चलो. देखिए जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ दोबारा से. आपको क्या करना है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एवरीवन. आई एम टेलिंग यू माय डेली रूटीन. आई गेट अप एट 4 AM. आई फ्रेशन अप. आई टेक सम लाइट एक्सरसाइजेज. आई हैव बाथ. आफ्टर हैविंग बाथ आई वर्शिप बिफोर गॉड. अगर आप पूजा करते हैं तो आई वर्शिप बिफोर गॉड फॉर अ फ्यू मिनट्स. I have breakfast with a cup of tea. I get ready for my office. I reach my office at 9 AM. At 1 PM I have lunch. After having lunch I start working again. I come back home at 6 PM. I freshen up and have a cup of tea. I watch TV for some time. I have dinner with my family at 9 PM. From 10 PM to 11 PM I have chatting with my family members. At 11 PM I go to bed. This is how I spend my day. Thank you. इस तरह से आपको बोलना, वो सिंपल से तरीके से, आराम से, सीक्वेंस में, ठीक है. तो ये है आपकी डिटेल्स ऑफ द डेली रूटीन. कोई आपसे कहेगा एलोबरेट योर डेली रूटीन, जो एलोबरेट अभी वर्ड कराया आपको मैंने, वो यूज़ कर सकते हैं आप. एलोबरेट योर डेली रूटीन इन अ फ्यू वर्ड्स, तो आप इन डिटेल्स की सहायता से उसको मेंशन कर सकते हो. इट वॉज योर डेली रूटीन. एक लुक देख लीजिए इसका थोड़ा सा, हैव अ लुक. तो अभी आपको आज मैंने कराया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, 5 वोकैब्स, 5 इडियम्स और आपका डेली रूटीन. आपको डेली रूटीन अपने तरीके से बताना है, ये सिर्फ एग्जांपल है. आपको ये मेंशन नहीं कर देना सब कुछ. अगर डिटेल मिलती जुलती हैं तो अलग बात है, लेकिन जिस भी टाइम आप उठते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, आपको वो मेंशन करनी है इसमें, इस तरह की वोकैब यूज़ करके. और फिनिश जैसे मैंने बताया आप कैसे करना है. पहले तो स्टार्ट आप करेंगे ग्रीटिंग्स ऑफ द डे. आई एम टेलिंग यू माई डेली रूटीन. मैं डेली रूटीन बता रहा हूँ. फिर फिनिश जब आप करोगे पूरा होने के बाद, दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे. थैंक यू. दिस इज़ हाउ, इस तरह से मैं अपना दिन गुजारता हूँ, बिताता हूँ. दिस इज़ हाउ आई स्पेंड माई डे. थैंक यू ये बोलना है.
So that's all my friends for the day. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. In my next class, I'll bring a new topic for you and a few more interesting vocabs that can be beneficial for you in terms of learning English, in terms of your presentations and etc. Till then, keep watching, keep on practicing, and again, keep on getting the improvement. Thank you. Hasta la vista.